हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी सर्विसेज। आज हम हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट वाज मार्केटिंग सेगमेंटेशन। हमारी लास्ट वीडियो में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ गो एंड वॉच देयर वीडियो एंड कम अगेन टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन। सो बेसिकली मार्केटिंग सेगमेंटेशन के इस वीडियो में हम उसके क्राइटेरिया समझने वाले हैं कि किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम मार्केट का सेगमेंटेशन करने वाले हैं। सो ब्रॉडली अगर हम कस्टमर या कंज्यूमर मार्केट देख रहे हैं, बेसिकली हम मार्केट को दो तरीके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने B2B और B2C देखा था कि हम बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर कर रहे हैं। बिकॉज अगर हमारा टारगेटेड ऑडियंस जो हमारे डायरेक्टली कस्टमर्स हैं तो उनके लिए हम अलग तरीके से सेगमेंटेशन कर सकते हैं, बट अगर हम इंडस्ट्रीज को अप्रोच करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज के लिए अलग तरीका होता है। सो यहाँ हम समझने वाले हैं कि हम कंज्यूमर के प्रोडक्ट को, जो हम प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं, उनका सेगमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम डेमोग्राफी के बेसिस पे कर सकते हैं। डेमोग्राफी फॉर एग्जांपल एज ग्रुप, जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ इनलाइन होते हैं टू अडल्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपकी लिकर कंपनी है तो लिकर कंपनी कभी भी 20 जो माइनर्स होते हैं, बेसिकली माइनर्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होंगी वो जनरली एडल्ट से रिलेटेड होंगी। वो किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते कि वो बच्चों को या फिर ओल्ड एज लोगों को या फिर ऐसे लोग जो उनके कंज्यूमर नहीं, जो उनका टारगेट नहीं है, वो ऑब्वियसली उनको नहीं करेंगे। सो आइडेंटिफाई करेंगे कि लिकर सबसे ज़्यादा कौन सी एज कंज्यूम करती है, कौन सा जेंडर कंज्यूम करता है। सो एज के बाद हम टारगेट करेंगे जेंडर बेसिस पे, क्या मेल ज़्यादा एल्कोहलिक्स होते हैं या क्या फीमेल ज़्यादा एल्कोहलिक्स होती हैं, या फिर देयर इज़ नो सच डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, बोथ इक्वल अमाउंट में ही लिकर कंज्यूम करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, देन ऑल्सो वी कैन डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। Another head और another segmentation criteria can be economic criteria, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पीपल की, जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कितनी है, हाउ इज़ दैट पर्टिकुलर कस्टमर और हाउ इज़ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी एबल टू पे फॉर माई प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आज कोई बहुत बेसिक सा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बिस्किट सेल कर रहा हूँ, तो बिस्किट मेरे पास 5 रुपये में भी आ सकते हैं, और मैं कुछ ऐसी कंपनी है, कुछ ऐसे ब्रांडेड लग्जरी प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि कुकीज़ सेल करते हैं एट अ वेरी हायर प्राइस। सो आपको सेगमेंटेशन करना पड़ता है। जो 500-1000 रुपए की कुकी के पैकेट आते हैं वो हर एक इंडियन कंज्यूम नहीं कर सकता, बट अगर हम टारगेट कर रहे हैं एट अ वेरी हायर प्राइस या फिर एट अ वेरी लोअर प्राइस, फॉर एग्जांपल जैसे पार्ले जी बिस्किट है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है, सबसे ज़्यादा पुराना बिस्किट है। सो पार्ले जी ने इतना बड़ा मार्केट कैसे कैप्चर कर पाए, बिकॉज उन्होंने प्राइस बैंड बहुत कम रखी थी। उन्होंने इनिशियली जब स्टार्ट किया, जब हम छोटे हुआ करते थे, तब 1-2 रुपये के पार्ले जी के पैकेट आया करते थे। अब हम 5 रुपये, 10 रुपये या बड़े बड़े जो फैमिली पैकेज होते हैं वो 100 रुपये के भी खरीद सकते हैं। सो उनका प्राइस डिफरेंशिएशन इस तरीके से है कि हम एट अ वेरी लोअर प्राइस भी रख सकते हैं एंड एट अ वेरी हायर प्राइस भी रख सकते हैं। सो दे सेल अ सेम प्रोडक्ट एट वेरी डिफरेंट प्राइसिंग। नेक्स्ट वी कैन डिवाइड द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल बेसिस। जोग्राफी के बेसिस पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें ऑटोमोबाइल्स को, सो ऑटोमोबाइल्स जैसे कि जो सेडान कार्स आती हैं, सेडान कार जनरली लोअर, उनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। सो ऐसी जो कारें होती हैं वो प्लेन पे ज़्यादा चलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हिल्स, माउंटेन्स, प्लेटोज नहीं है, जनरली प्लेन है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेडान्स की बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कंपैटिबिलिटी आएगी। सो जो सेडान्स है वो आप जनरली सेल कर सकते हो साउथ इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में। बट अगर आप हिली टेरेन में जा रहे हो, अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हो, उत्तराखंड जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो, तो जनरली आप वहाँ पे क्या प्रेफर करोगे कि मैं कोई SUV परचेज करूँ। जनरली जो मार्केटिंग होगी उस कंपनी की वो जनरली कॉम्पैक्ट SUVs या फिर SUVs की तरफ होगी, ताकि बिकॉज वहाँ पे हिली एरियाज़ हैं, तो हिली एरिया पे जो रफ टेरेन होता है वहाँ के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। ऑब्वियसली वहाँ पे सेडान आप यहाँ पे प्रेफर नहीं करोगे, बिकॉज वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के वेदर, वहाँ के रोड को वो गाड़ी बिलोंग नहीं करती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो या सेगमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक क्राइटेरिया। साइकोग्राफिक मतलब बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे, जिस तरीके से हमने अभी इकोनॉमिक के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि अगर कोई हाई इनकम ग्रुप है तो उसको हम महंगा प्रोडक्ट सेल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम मोबाइल में डिफरेंशिएशन देखें तो जैसे आईफोन हो गया, OnePlus हो गया,
ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, फ्लैगशिप कंपनीज हैं जो कि सिर्फ हायर मॉडल्स निकालते हैं। जनरली इनकी जो प्राइस रेंज होती है वो हायर प्राइस रेंज पे होती है। अगर हम बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट देखना चाहें तो वन प्लस की ही सेम कंपनी है ओप्पो, जो कि आपको बजट प्रोडक्ट सेल करती है, जो कि आपको 10,000 15,000 में ईजिली मिल जाते हैं। बट अगर आप वन प्लस का एक अच्छा फ़ोन लेने जाओगे तो वो आपको फ्लैगशिप प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 50,000 में पड़ेगा। सो जो प्राइस डिफरेंशिएशन है वो एक फैक्टर था। बट दूसरा फैक्टर आता है साइकोग्राफिक क्राइटेरिया। हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है वो उसकी हाई इनकम ग्रुप में बिलोंग करता हो बट उसकी यूटिलिटी ना हो। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो कि जिसकी पर मंथ इनकम है 1 लाख 2 लाख या 10 लाख भी हो सकती है, तो वो पर्सन के लिए इजीली अफोर्डेबल है कि वो वन प्लस का फ़ोन या आईफोन अफोर्ड कर पाए। 40-50,000 का फ़ोन इजीली अफोर्ड कर सकता है। बट अगर उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है उस प्रोडक्ट की, या फिर वो फ़ोन को यूज़ ही नहीं करता, तो वो क्यों 40-50 हज़ार का फ़ोन करेगा। तो उसके पर्सनैलिटी के बिहेवियर पे, उसके साइकोग्राफिक बिहेवियर पे वो जनरली क्या प्रेफर करेगा, कोई बजट प्रोडक्ट सेल करेगा। अब जैसे कि अगर हम मिलेनियल जनरेशन को देखें तो मिलेनियल जनरेशन में जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे 10th के स्टूडेंट हुए, 12th के स्टूडेंट हुए, वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर नॉट पेइंग फॉर दैट फ़ोन, बिकॉज जो 10th क्लास का स्टूडेंट है, 12th क्लास का स्टूडेंट है, वो कोई काम नहीं करता, ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉयड पर्सन, ही इज़ अ डिपेंडेंट पर्सन। सो अपने फादर की इनकम से, अब अपने फैमिली इनकम से वो एक महंगा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इज साइकोग्राफिक क्राइटेरिया। उसकी पर्सनैलिटी उस तरीके से, एज अ कंज्यूमर उसका बिहेवियर उस तरीके से कि मेरे को एक अच्छा फ्लैगशिप प्रोडक्ट चाहिए। Lastly, we can divide the segmentation on the basis of consumer behavior. Again, very related to psychographic personality, कि किस तरीके से पर्सन बिहेव करता है, जो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को अगर वेस्टर्न कल्चर पसंद है तो मैं टी शर्ट्स पहनूंगा, मैं सूट्स पहनूंगा। बट अगर मेरे को इंडियन क्लोथिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं खादी पहन सकता हूँ, खादी प्रेफर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी, कि मेरे ऑरा को, मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या प्रोडक्ट अच्छा लगता है। एंड लास्टली कि मेरा बिहेवियर कैसा है, क्या मुझे बहुत ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट पसंद है या फिर मुझे कि एक बेसिक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छे होने चाहिए। सो ये बेसिकली 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं।